हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप ये डायग्राम देख के ही समझ गए होंगे। दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। और अगर ये सेल्स ग्रुप में होती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तब हम इन्हें क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अगर ये एक सिंगल सेल है, ये क्या है? ये सेल है। ठीक ना। और ये सेल जब बहुत सारी इकट्ठी होकर के और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तब हम इन्हें टिश्यू बोलते हैं। यही बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के, ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन फॉर्म करते हैं। एंड इस तरीके से, है ना, ये बहुत सारे टिश्यूज मिल गए यहाँ पे और ये क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन को बना रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के, यानी कि दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। अब क्या फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? वो हम सभी जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड के डाइजेशन में और फूड के एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है हमारी बॉडी में। तो चलिए अब शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है फूड का डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या? डाइजेशन इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल, ताकि जो वो फूड है उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है एलिमेंट्री कैनाल। पहले को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेकर के एनस तक का है, उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है आपका माउथ। तो माउथ क्या है? माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, जिसके आउटसाइड मतलब जो एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके लिप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो माउथ है, ये जो ओपन होता है, ये अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? एक लार्ज माउथ कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक लार्ज माउथ कैविटी प्रेजेंट होती है। और उस माउथ कैविटी के अंदर एक आपका मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टंग, और दूसरे आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि अपर एंड लोअर जॉ में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ है। ठीक, जिसके आउटसाइड एक्सटर्नली 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर आप माउथ के अंदर जाओगे तो माउथ कैविटी जो है उसके अंदर आपको टंग प्रेजेंट रहती है और टीथ्स अरेंज रहते हैं इन अपर एंड लोअर जॉ। ठीक। अगर हम बात करेंगे माउथ के फंक्शन की, तो माउथ का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। जो भी फूड आप खाते हो वो कहाँ पहुंचता है? कहाँ से इनटेक करते हो? माउथ से। क्लियर? अब माउथ के अंदर जो टीथ प्रेजेंट है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस में टोटल, ह्यूमन एडल्ट में जो टोटल टीथ का नंबर है दैट इज 32। 16 टीथ आपके अपर जॉ में अरेंज होते हैं और 16 आपके लोअर जॉ में अरेंज होते हैं।
टोटल नंबर कितना है 32। ह्यूमंस में 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ इज मोलर्स। कौन कौन से 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में? इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर का काम है फूड की कटिंग में। ये क्या करते हैं? ये बहुत शार्प टीथ होते हैं, इनकी जो एजेस होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं और इनका काम है फूड को कट करने में। दूसरा टाइप के टीथ है कैनाइन्स। कैनाइन्स डैगर शेप्ड यानी कि बहुत नुकीले दांत होते हैं और ये क्या करते हैं? फूड को टीयर करने में या पियर्स करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स बहुत ही ब्रॉड हेड टाइप, मतलब इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है? बहुत ब्रॉड होता है और इनका मेन फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन क्रशिंग फूड और ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना है 32, जिसमें 16 आपके अपर जॉ में अरेंज है और 16 लोअर जॉ में अरेंज होते हैं। इसके बाद एक और ऑर्गन जो माउथ कैविटी में प्रेजेंट है जो है आपका टंग। क्या है? टंग। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि माउथ कैविटी की फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लोर से अटैच होती है और इस टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टंग पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी फूड का कोई भी टेस्ट पता चलता है। तो टंग है उसके इस पार्ट पर स्वीट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ इस साइड पर, साइड्स में यहाँ पे सॉल्टी, उसके बाद इस जगह में सोर टेस्ट बर्ड्स एंड इधर इन द मिडल यहाँ पर बिटर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है टेस्ट बर्ड की इसी तरीके से इधर भी है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी है और ये भी। तो ये जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है इसी की वजह से आपको फूड का टेस्ट के बारे में पता लगता है। इसके अलावा टंग का फंक्शन क्या है? टंग सबसे पहले तो जो भी आप फूड खाते हो उसको मिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, उस फूड को जब टीथ च्यू कर रहे होते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स करने में किसका फंक्शन है? मेन टंग का। टंग क्या करती है? उस फूड को अच्छे से सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन टीथ का है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द टीथ, और दांतों को साफ रखने में भी टंग हेल्प करती है। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं जो है ईसोफेगस। इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो जो भी फूड हमने खाया वो माउथ कैविटी में टीथ की हेल्प से च्यू होने के बाद, अच्छी तरीके से ग्राइंड होने के बाद, है ना, और सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद इस ईसोफेगस में आता है। कहाँ आता है? फूड पाइप में आता है। और इस फूड पाइप में वेव लाइक मोशंस की हेल्प से, यानी कि वेव लाइक यानी कि स्लोली मूवमेंट की हेल्प से, ये जो मसल्स हैं यहाँ पे, इनके स्लो मूवमेंट से और इनके वेव लाइक मूवमेंट से वो फूड धीरे धीरे करके कहाँ आता है? टुवर्ड्स दी स्टमक। कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, तो माउथ से फूड को स्टमक तक पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड पाइप की ज़रूरत है। किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक जाता है फूड। तो ईसोफेगस का मेन फंक्शन क्या हुआ? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड्स द स्टमक। ये फूड के स्टमक की तरफ मूवमेंट में हेल्प करता है। माउथ से फूड को कहाँ लेकर आता है? स्टमक तक लेकर आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है जहाँ पे फूड पहुँचता है, दैट इज व्हाट? स्टमक। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में जो है, या नेक्स्ट रीजन के बारे में जो है स्टमक। स्टमक एक सैक लाइक मसल्स का बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि एब्डोमेन में अपर लेफ्ट पार्ट में अरेंज है। एब्डोमेन कहाँ क्या होता है? जिसमें आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स अरेंज है, उसे ही हम एब्डोमेन बोलते हैं। और स्टमक कहाँ प्रेजेंट है?
लेफ्ट साइड में और अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्टमक है इसकी वॉल में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन सिक्रीट्स करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। और जो स्टमक की मसल्स हैं ये फूड को अच्छी तरीके से मिक्स करने में हेल्प करती हैं इस गैस्ट्रिक जूस के साथ, उसको अच्छे से चर्न करने में हेल्प करती हैं। और जो स्टमक की मसल्स हैं वो फूड को आगे की तरफ प्रोपेल करके कहाँ तक पहुँचने में हेल्प करती हैं? ड्यूडेनम तक। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ तक पहुँचने में फूड को हेल्प करती है। ठीक, तो स्टमक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टमक एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और इसकी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। जो भी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होकर के स्टमक की वॉल्स उसको अच्छे से मिक्स कर देती हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ और फिर कहाँ प्रोपेल करती है, कहाँ पहुंचाती हैं? आगे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट रीजन के बारे में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग और ये बहुत ही कॉइल्ड और फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ही कैसे स्ट्रक्चर है? फोल्डेड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका और इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसमें पहला है आपका ड्यूडेनम पार्ट, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है जेजुनम और थर्ड पार्ट है इलियम। ठीक, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड रहती है। नाउ ये जो ड्यूडेनम पार्ट है इस डायग्राम में अगर आप देखोगे जो स्टमक के जस्ट बाद वाला पार्ट है इसी पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम पार्ट है यहाँ पे आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होती है और बाइल डक्ट भी ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या ओपन होती है? पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स को या फिर पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले पैनक्रियाटिक जूस को कहाँ तक पहुँचाती है? ड्यूडेनम तक। ठीक, और बाइल डक्ट लिवर में गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होने वाले बाइल जूस को पहुँचाती है ड्यूडेनम पार्ट तक। अब इस पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की क्या नीड है? तो जो भी फूड स्टमक से आगे की तरफ मूव करके ड्यूडेनम तक पहुंचा है, ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंचा है, उसका डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं और बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, अब जो इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिस सिक्रीशन को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। और इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब जो फूड हमने खाया था उसका कुछ डाइजेशन तो माउथ में ही स्टार्ट हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ स्टमक में हुआ, कुछ ड्यूडेनम पार्ट में हुआ और कुछ ही नहीं, जितना भी फूड का डाइजेशन होना था वो सारा ही डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आकर के। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके और उन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी एनर्जी मिल सके हमारी बॉडी को, है ना, या फिर जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के वो रिपेयर हो सकें या फिर जो न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म हो सकें।
इसके लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कहाँ मिलेगी? इस डाइजेस्टेड फूड से मिलेगा वो न्यूट्रिशन। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है या फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं विली। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं विली। ये जो विली है या हम इन्हें विलाई भी बोलते हैं, ये जो विलाई है या विलस है, ये क्या करते हैं? फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। These villi increase surface area for the absorption of digested food. ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। अब जो भी फूड हमने खाया और जो फूड का डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ, वो सारा प्रोसेस कहाँ जाके कंप्लीट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया, है ना। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, फूड भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया और उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी एब्जॉर्ब हो गए विद द हेल्प ऑफ विलाइज। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अभी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जैसे कि रफेज, है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ मूव करता है? टू दिस लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ मूव करेगा? जो नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें मूव करता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन एंड लास्ट पार्ट है रेक्टम। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड कोलोन एंड थर्ड रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? लार्ज इंटेस्टाइन किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है और ना ही ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। क्या करती है? ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है हमारी बॉडी में और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसका हमारी बॉडी से रिमूवल करने में हेल्प करती है, उसको एलिमिनेट आउट करने में हेल्प करती है थ्रू अ ओपनिंग। ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसे ही हम बोलते हैं एनस। इस एनस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे हैं हमारी बॉडी में, यानी कि जो वेस्ट फूड मटेरियल बचा है, उसके रिमूवल में हेल्प करती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स थे जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहला माउथ। ठीक है, माउथ के थ्रू फूड का इनटेक करते हैं, यानी कि फूड का इंजेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद माउथ के अंदर ही जो माउथ कैविटी है उसमें आपके टीथ प्रेजेंट रहते हैं और टंग प्रेजेंट रहती है। टीथ 4 टाइप्स के थे, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिसमें वो 4 टीथ जो हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टंग थी, टंग का क्या फंक्शन था? टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा, टंग हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, है ना। ये सब टंग के फंक्शन थे और टंग के ऊपर आपके डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट थे, है ना। जो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स थे उसकी वजह से आपको किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन था दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू फूड मूव करता हुआ कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। और वो गैस्ट्रिक जूसेस फूड के साथ मिक्स होकर के आगे कहाँ ट्रांसफर हो जाता है वो फूड? टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है जो कि पैनक्रियास से सिक्रीशंस को कहाँ तक लेकर आती है? ड्यूडेनम तक। और यहाँ पे आपकी बाइल डक्ट भी प्रेजेंट होती है जो लिवर से सिक्रीट होने वाले बाइल को कहाँ लेकर आती है? ड्यूडेनम तक। इस बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो ट्रांसफर हो जाता है टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड it helps in removing the undigested food material through an opening which is present at the end of large intestine and it is called anus. तो ये थे पार्ट्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और जो वो सिक्रीशंस करते हैं और किस तरीके से वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक मैंने आज एक्सप्लेन किया है या जो भी डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं एलिमेंट्री कैनाल के, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।